ये व्यक्ति आम आदमी नहीं लगता। और मेरे मन में एकदम से छवि आई कि किसी न किसी दिन मैं इनसे मिल के रहूंगी। मुझे आगे किसी ने जाने नहीं दिया। वहाँ साधिकाएं बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, पकड़ पकड़ के पीछे फेंक देती हैं, तो मैं मिल ही नहीं पाई। 2003 बीता, 4 बीता, 5 बीता, 6 बीता, 7 में एक मैं चैनल में बहुत बड़ी पोस्ट पे थी और इत्तेफाक से मेरी किसी व्यक्ति ने बापू से मुलाकात करवाई और मैंने बापूजी को बोला, बापूजी आप ये छोटी छोटी बातें जो मीडिया में बोलते हैं ना, वो आपको शोभा नहीं देता, आप कोई प्रवक्ता रखिए, वो बोलेगा। तो बापू बोले प्रवक्ता किसको कहते हैं? मैंने समझाया बापू प्रवक्ता ये होता है। तो फिर बोले उदाहरण दे। तो मैंने उदाहरण दिया, कांग्रेस में ये प्रवक्ता है, भाजपा में ये है, इधर ये है, इधर। अच्छा तो ठीक है, आज से तू प्रवक्ता है। मैंने कहा बापू ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आपकी संस्था बहुत बड़ी है, आप बहुत बड़े संत हैं और मैं एक मामूली सी पत्रकार हूँ, इतनी बड़ी पोस्ट मेरे लिए, मैं अपने आप को काबिल नहीं समझती, आप ये पोस्ट किसी बड़े आदमी को दीजिए। बापू बोले खबरदार जो गुरु की बात काटी। ये बात रजोकरी आश्रम में थी। रजोकरी में उस समय 20-25 समिति के अध्यक्ष ही बैठे थे जगह जगह के साथ और सत्संग नहीं हो रहा था और बापूजी ने मुझे बुलाया और मेरे को बोला कि रिपोर्टर क्या क्या किस तरह से इंटरव्यू लेते हैं। मैंने कहा बापू बहुत नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव खबरें करना मुश्किल होता है, हम नहीं चला सकते, उसकी टीआरपी नहीं जाती। फिर पूछे टीआरपी क्या होती है? मैंने सारा टीआरपी समझाया। तो बोले अच्छा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट का मतलब हुआ खबर ज्यादा बिकती है, एड ज्यादा आता है तो ज्यादा पैसा आता है। मैंने कहा जी बापूजी। तो ठीक है, 4 गाली दे के मुझे लोगों को 2 रोटी फालतू मिलती है तो मिलने दे। मैंने कहा बापू ये तो गड़बड़ बात बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं करिए। फिर बापूजी ने मुझे बुलाया और एक मंत्र दिया और कहा कि अब जब भी सेवा करे प्रवक्ता की तो ये मंत्र जप लेना। वो अलग से मंत्र दिया। उसके बाद मैंने कभी पलट के नहीं देखा कि प्रवक्ता का काम मुश्किल है या आसान है। धुआंधार हो जाता है काम। मैं कभी खुद नहीं करती हूँ, बस मुझे वो मंत्र ही जपना होता है और मंत्र जपने के बाद सामने से जो भी सवाल आता है उसका जवाब अपने आप निकलता है, मुझे बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही सहज ही सब हो जाता है। और कई जगह से मुझे फोन आते हैं, बहन आपने अच्छा बोला, हमें बहुत खुशी हुई। मैं साफ साफ कह रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मेरी औकात नहीं है कि मैं बापू जैसे इतनी बड़ी शख्सियत से लगे आरोपों का खंडन करने की हिम्मत कर सकूं, मेरी औकात नहीं है। ये तो स्वयं बापू बुलवाते हैं, ये सच है। एक दिन मैं बोल रही हूँ, एक दिन जमाना भी बोलेगा। एक बात और मैं बता देती हूँ, मीडिया हमारी दुश्मन नहीं है। मीडिया में जो परोसा जा रहा है वो गिनती के 2-4 षड्यंत्रकारी हैं, वो मीडिया को जो परोस रहे हैं मीडिया वही दे रहा है। मैं खुद पत्रकार हूँ, मैं इस मजबूरी को जानती हूँ कि अगर टीआरपी नहीं आएगी, बाजार से ऐड नहीं आएगी, एक चैनल में कम से कम 300 लोग होते हैं, उन सबको पगार नहीं मिलेगी, चैनल धम से गिरेगा। मजबूरी है हमें खबर उस तरह की चलाने की जो बाजार में बिकती है। जो बाजार में नहीं बिकेगी वो खबर हम नहीं चलाएंगे। इसलिए मीडिया हमारा दुश्मन नहीं है। एक तो मैं ये बोलूंगी आपसे, आप मन से मीडिया के प्रति द्वेष भाव निकाल दीजिए। आज आरोपों की घड़ी लग रही है ना, वो भी वक्त आएगा जब चमत्कारों की घड़ी लगेगी और यही मीडिया दिखाएगा। आप भी देखना, मैं भी कवर करूंगी, वहाँ मैं भी बोलती नजर आऊंगी, ये जरूर होगा, ऐसा मुझे मालूम है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी आप लोगों के बीच में, हमारे साधक करोड़ों में है, ये बात तय है और सच है, ये हमें गिनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे इतने फोन, इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं कई बार झल्ला जाती हूँ कि कितने फोन अटेंड करूँ। दिन में 500-700 फोन को मैं अटेंड करके मेरे कान में आवाज लगातार बजती रहती है। फेल हो रही है, इसीलिए वो रहने के आरोप फेंक रहे हैं मैदान में, कभी छेड़खानी का, कभी बलात्कारी का, कभी बच्चे पैदा का, कभी कुछ। आप खुद ही देखिए ना, पहले बोल रहे थे कि सीडी है शिवा के पास, सीडी का तमाशा कम से कम 24 घंटे चलाया गया, आज सीडी खत्म। सीडी का मामला नहीं है क्योंकि सीडी है ही नहीं। शिवा ने साफ साफ कोर्ट में बोला कि मुझे जबरदस्ती करी गई थी, मेरे पास कोई सीडी नहीं। इसलिए आरोप क्योंकि लगाने वाले जो षड्यंत्रकारी हैं उनका हौसला पस्त हो रहा है, तो अब वो एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं हमारे ही लोगों के बीच में फूट डालने का। इसलिए आपके बीच में जो सेवा कर रहे हैं, आप कृपया उन पे संशय ना करें। ऐसा बहुत बार मुझे देखा गया है, मेरे ही साथ काम करने वाले लोग मेरे खिलाफ बोलने लगते हैं, मुझे उनके खिलाफ बोलने के लिए उकसाते हैं। ऐसा न होने दें।
अगर कोई करता है तो आप ये तय करिए कि ये क्यों कर रहा है, इसकी क्या मजबूरी है, क्या ये षड्यंत्रकारी का कोई नया प्लान तो नहीं है। ऐसा होने लगा है। अब बहुत ज्यादा हम लोगों का पॉपुलैरिटी बढ़ गई है साइबर में, बहुत नेट के जरिए ये जो सॉफ्ट तरीका है मीडिया का, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और एकदम से संदेश चला जाता है। तो अगर कोई आला तीर्था सत्संग भी कोई संदेश भेज देता है तो उस पर लिहाज न करे, उस पर मनन करे, चिंतन करे। और बापू आपके भीतर हैं, बापू आपको मार्गदर्शन देंगे। आप एक बार पूछ के तो देखिए, रिएक्ट बाद में करिएगा। ओके, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मुझे कभी धन्यवाद नहीं करिएगा। ये सेवा है, आप लोग जो सेवा करते हैं वो बहुत अच्छी है। ये मेरी सेवा है, मैं कर रही हूँ। जब तक बापू ने लिखा है तब तक मैं करूंगी। एक लाइन में परमिशन मांगती हूँ। और जब ये आरोप लगा था जोधपुर वाला, उस समय बापूजी ने मुझे फोन किया था और फोन पे बोला कि बेटा मेरा 1% भी इसमें कसूर नहीं है। अगर तुझे जरा भी लगता है तो मैं कहता हूँ तू जब चाहे तब सेवा छोड़ सकती है। मैंने कहा बापू, मैंने जितनी आपकी पर्सनालिटी स्टडी करी है उसमें ऐसा ये आपका ये नेचर, ये पर्सनालिटी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे इतना दुख हुआ कि बापू को फोन करके क्यों बोलना पड़ा। क्या कहीं मेरी श्रद्धा में कोई कमी तो नहीं रह गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि बापू को सेवा भाव में कुछ कसर दिखा हो? वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे जो आरोप लगते चले जा रहे हैं, उन आरोपों का खंडन करने की ताकत बापू मुझ में दे रहे थे। इसलिए बापू ने जो बोला कि बेटा तुझे मैं साफ साफ कह रहा हूँ। और मैंने कहा बापू ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बापू ने मुझसे मतलब पूछा, जो मैंने कहा, क्योंकि अंग्रेजी में आधा बोल दिया था, तो मैंने मतलब समझाया, बापू जी मैं आपको कहीं से भी इस तरह से नहीं मान सकती, लेकिन मुझे तकलीफ ये हुई कि आपको क्यों कहना पड़ा है। मेरे गुरु और मेरे बापू के बीच में कोई आ नहीं सकता, ये मुझे भी मालूम है। और आपके गुरु और आपके बीच में भी कोई नहीं आ सकता, ये दुनिया जानती है। कोशिश आज से नहीं, उस समय से हो रही है, 2005 से हो रही है और नाकामयाब होते जा रहे, अभी भी नाकामयाब होंगे। मैंने कहा ना, मीडिया आरोपों की स्टोरी दिखा रही है ना, आने वाले समय में चमत्कारों की भी दिखाएगी, वो वक्त भी आएगा। हरिओम माँ। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय नीलम दुबे जी का। उनको आप टीवी में सुनते हैं, आपने यहाँ भी सुना, बहुत सुंदर बात कही। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाड़ दी थी जब बापूजी के दर्शन किए सच्चे। और मैं कहता हूँ ये पत्रकार जो आज ऐसा बोल रही है कि आप फाड़ेंगे, ये अपने कपड़े फाड़ेंगे, ये अपने बाल नोचेंगे, अपने स्टूडियो तोड़ेंगे जब बापूजी की महानता को देखेंगे। एक शूल मोही बिसर न ताऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाव। ये रामचरित मानस की चौपाई कभी घर जाके पढ़ना। एक शूल मोही बिसर न ताऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाव। तो आगे हमारे बीच में वसुंधरा दीदी है, सार्थक मंच की अध्यक्षा, और बहुत दिनों से ये युद्ध कर रही हैं, एक सेवा कर रही हैं। के बाद वृंदावन से आए हुए पूज्य महाराज श्री जी का सुंदर कार्यक्रम होगा 15 मिनट का। और बस हमारे बीच में अहमदाबाद से बासु भाई आए हैं। एक बार हम ताली बजाते हैं, हम बासु भाई का अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में कृपया मंच पर आकर बैठे। और वसुंधरा दीदी का भी जोर से एक बार ताली बजाना। देखो ये बहुत सेवा कर रही है, मैं देख रहा हूँ, बड़ी भारी तपस्या है। 5 मिनट में आप ही को दे देते हैं, मेरे तो रोज 5 मिनट हो जाते हैं। हरिओम। आप सबको मेरे गुरुदेव की तरफ से और मेरी तरफ से सबको कोटि कोटि अभिनंदन। और आप सबकी तरफ से मेरे गुरुदेव को भी आज कोटि कोटि वंदन। मेरे पास आज शब्द ही नहीं निकल रहे हैं कि मैं किस तरीके से आप लोगों का संबोधन करूं और जो गणमान्य अतिथि वो आए हैं उनका संबोधन करूं। हमें लगातार 80 दिन से ज्यादा हो गए शायद, और हम लगातार इस जंग में जूझ रहे हैं कि सफलता बहुत निकट है। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब वो मदारी चलता है ना, और जब आखिरी समय आता है, इतनी सी रह जाती है, तभी हमें सावधानी की जरूरत होती है। हमने बहुत सारा रास्ता पार कर लिया, सिर्फ थोड़ा सा ही रह गया। 3/4 हम आ गए हैं, 1/4 रह गया है। सभी भाई, इस समय कोई चूक होने ना पाए, इस समय आपके कहीं पर भी श्रद्धा विश्वास गलत होने ना पाए। और जितने भी भाई बहन इसमें लगे हुए हैं,
पता नहीं दोबारा हम इस तरीके से यहाँ होगा, क्योंकि हम चाहेंगे अब दोबारा हम जब भी मिले हम सत्संग स्थल में बापू के सामने मिले। आज जो हो गया है आज हो गया। कार्तिक पूनम पर आज है कि बापू अगर हमने कभी भी कही है तो अगली पूनम हम आपसे रूबरू होकर करें। ये दर्द अब नहीं सहा जाता, अपने गुरु से विछोहा अब नहीं सहा जाता। तो जितने भी हम आए हैं हम अगली बार अपने गुरु के श्रीमुख से वचन सुने। सबके मुंह से हमने अपने बापू की तारीफें सुनी है। बापू जी के पादुका जो है ना सबको दर्शन करना है बीच में से, ठीक है। इसके बाद आप बीच में है कि बापू की चरण पादुका। आज हमने इसी तरीके का महोत्सव करा था कि कार्तिक पूनम पर जितने भी भाई बहन आएंगे तो बापू के दर्शन, वैसे तो था कि 17 तारीख को ये उम्मीद थी कि बापू होंगे, लेकिन किसी कारणवश कहते दूरी अभी एक दिन की बढ़ गई, तो हमने ये अरेंजमेंट रखा था कि बीच में से चरण पादुका आएंगी तो पूनम व्रतधारी और दूसरे भी लोग बापू के चरण पादुका दर्शन यही सोच के कि गुरुदेव बीच में आ रहे हैं